डियर स्टूडेंट, आप लोगों को वॉल्यूम 2 का अध्याय 51 का PDF फाइल का वर्ड टेलीग्राम पर सेंड किया जा रहा है। इसे अच्छी तरह प्रैक्टिस कर अभ्यास करेंगे। जो डिबेट दी जाती है उसे कम से कम रिवाइज करते रहें ताकि गति और अधिक बढ़े। धन्यवाद। रेडी रहेंगे? स्टार्ट। महोदय, मैं यहाँ यह भी कहना चाहूँगा कि स्थिरता का अर्थ गलती से जड़ता नहीं समझ लिया जाना चाहिए। सुधारों के मूल में यह बात समझनी होती है कि परिवर्तन आवश्यक है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हम जिन आर्थिक नीतियों पर चले उनसे हम विकास के एक ऐसे सोपान पर पहुंच गए कि जिससे 2001 तक हमारा काम अच्छी तरह चलता रहा। इससे पहले भी परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव की गई थी और 80 के दशक के अंत में परिवर्तन शुरू भी किए गए थे। 1990-91 के संकट से तो इस प्रक्रिया में तेजी आ गई। अपनी पिछली नीति से हमें जो सफलताएं मिली थीं, ये सुधार उसी पर आधारित थे। यदि हम 1991 में नियमनों को दूर कर सकें और उदारीकरण को जारी कर सकें तो इसका कारण यह था कि प्रधानमंत्री के बुद्धिमत्तापूर्ण मार्गदर्शन में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हमारी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति करके एक आंतरिक शक्ति प्राप्त कर ली थी। उनका घोषणा पत्र पार्टी का 1991 का घोषणा पत्र इस बात का स्पष्ट और बिल्कुल सही द्योतक है कि क्या आने वाला है। कृषि में अपनी प्रगति के फल स्वरूप हम आत्मनिर्भर हो गए थे। हमारे उद्योग इतने मजबूत बन गए थे कि बाहर के विदेशी संपर्क को वे झेल सकें। प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी और सहयोग के क्षेत्र में भी हमारी नीति में एक निरंतरता बनी रही है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें अपने सुधारों के लिए आधार मिला है। जो नई आवश्यकताएं आ रही थीं और जो वास्तविकताएं सामने दिख पड़ रही थीं, ये सुधार उन्हें देखते हुए किए गए थे। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि भविष्य में भी हमारे सुधारों का सिलसिला इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारे सामने कैसी घरेलू ज़रूरतें आ रही हैं। जैसे जैसे हम इन सुधारों पर चलते जाएंगे तो जहाँ कहीं उनकी कमियां नज़र आएंगी उन्हें दूर करने की चेष्टा की जाएगी। मैं सुधारों को बेहतर बनाने के लिए
दिए गए सभी सुझावों का स्वागत करूंगा, चाहे वे आप सबसे मिलें, चाहे मेरे साथी राजनीतिक नेताओं से, चाहे व्यवसाय विशेषज्ञों से मिलें, चाहे जनता से। और यह सब हमारी सुधारों की नीति के अनुरूप होगा और वास्तव में तो यह उस नीति को मजबूत बनाएगा। कभी उस नीति को परिशुद्ध करने पर जोर देकर और कभी उसमें मानव हित पर ध्यान देकर, और ये दोनों पहले दिन से ही हमारी नीति का एक भाग थे। इस संबंध में मैं हाल में उस वाद विवाद की चर्चा करना चाहूँगा जिसमें सुधारों की आलोचना की गई है। यह कहा गया है कि नई नीतियों से जनता के अपेक्षाकृत गरीब वर्गों को कोई लाभ नहीं हुआ। कॉलेज के दिनों में मैंने इस बात का अनुभव किया है कि दिन में एक बार खाना मिलने का क्या अर्थ होता है। इसलिए गरीबों के बारे में मेरी चिंता सचमुच वास्तविक है। धन्यवाद।